हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्टल इसेंशियल्स पे। तो मैंने उसकी लिस्ट बनाई है। ऑलमोस्ट 2 पेजेस भर चुके हैं मैंने। तो वहाँ पे हॉस्टल रूम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी या फिर आपके डेली रूटीन में क्या क्या बेसिक बेसिक चीज़ें लगेगी, उससे शुरू करते हैं। आई नो ये बहुत बेसिक्स चीज़ें बता रही हूँ, बट येस आप इसमें से कुछ मत भूल के जाना वहाँ पे। ये सारी मैंडेटरी चीज़ है। तो डेली के लिए आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट, उसके बाद सोप लगेगा, देन शैम्पू, कंडीशनर। लड़कियों के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जाके बालों को मेंटेन करना एक अलग ही दिक्कत हो जाती है। कहीं का पानी कैसा होता है ये हम बता नहीं सकते हैं। देन स्किन के लिए अलग फेस वॉश, शैम्पू वगैरह जो आपको सूट करती है वो यहाँ से ले जाओ, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि वहाँ जाके आपको मिलेगी या नहीं। ठीक है। देन कोम, डिओड्रेंट, परफ्यूम जो भी आप प्रेफर करते हो। देन ट्रिमर, रेजर, ये भी आप रखो वहाँ पे जाना। देन फॉर गर्ल्स सैनिटरी पैड्स एंड मेंस्ट्रुअल कप्स। देन हेयर ऑयल, कॉटन भी रखो आप एक साथ में। ऑयल, लोशन, मॉइस्चराइजर, ये चीज़ें भी आप रखो। देन सैनिटाइजर, डिटर्जेंट। कभी कभी आप बहुत सारे हॉस्टल पे वॉशिंग मशीन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करना ही पड़ता है। या फिर कभी कभी ऐसे इमरजेंसी होती है, कुछ धुलना होता है, तो उसके लिए आप कपड़ों के लिए ब्रश भी लेके जाओ साथ में। डिटर्जेंट रखो। देन कपड़े सुखाने के लिए जो क्लॉथ्स की क्लिप आती है, रोप आती है, वो सब कुछ आप साथ में ही लेके जाओ यहीं से। वहाँ जाके भागा दौड़ी नहीं कर पाओगे। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि वहाँ जाके खरीद लूंगी, वहाँ पे डी मार्ट होगा तो वहाँ जाके शॉपिंग करूंगी। बट वहाँ जाके शॉपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी जो लोकल सिटी होती है वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि आपको कौन सी प्राइस में मिलने वाली है। आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। बट आप किसी और नई सिटी में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी लिए। उसके बाद बकेट, मग्स जो होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोवाइड करते हैं, बट मेरे कॉलेज में तो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो बकेट एंड मग्स आप लेके जाना। ठीक है। उसके बाद रूम के लिए, झाड़ू पोछा के लिए ब्रूम, देन डस्ट पैन, ये भी लेके जाओ, क्योंकि साफ सफाई तो सबको पसंद होती है। पता नहीं रूममेट कैसा मिलेगा, तो खुद क्या ही लेके जाना, ये प्रेफर करो। उसके बाद रूम फ्रेशनर के भी आप ऑप्शन में रख सकते हो। उसके बाद बेडशीट, देन पिलो। बेडशीट के भी आप 2-3 पीसेस तो एटलीस्ट रखो, क्योंकि आप घर पे कब आओगे ये आपको कोई गारंटी नहीं होती एक बार आप एडमिशन लोगे। तो बेडशीट के भी आप 2-3 रख ही लो। देन उसके बाद पिलो, पिलो कवर भी लेना। देन ब्लैंकेट। देन एक डस्टिंग क्लॉथ जरूर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप रोज रोज साफ सफाई नहीं करते हो, या फिर जब भी साफ सफाई करोगे तो आपके पास गंदा कपड़ा नहीं होगा। लाइक बहुत सारे कपड़े ले जाओगे आप, पर आपके पास गंदा कपड़ा नहीं होगा। मतलब आपका टेबल जो होगा, स्टडी टेबल जो होगा, वो साफ करने के लिए तो उस पर बहुत सारी कंटिन्यूसली डस्ट आती रहेगी, तो उसको साफ करने के लिए आपको गंदा कपड़ा भी रखना पड़ेगा। तो नैपकिन आती है, तो वो आप ले सकते हो। वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आपकी मम्मी नहीं आने वाली है, रोज रोज साफ सफाई तो नहीं करोगे आप। उसके बाद ठीक है। उसके बाद हॉस्टल पे जाओगे तो वहाँ पे खाना मेस लगाओगे या फिर कोई टिफिन लगाओगे, तो इन सब चीज़ों में भी आपका बहुत सारा शेड्यूल खराब होने वाला है, या फिर डाइट, बहुत सारी चीज़ें खराब होने वाली है। तो कभी कभी आपको खाना पसंद नहीं आने वाला है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हो या फिर इंडक्शन रख सकते हो। इंडक्शन लोगे तो आपको उसके लिए अलग बर्तन लेने पड़ेंगे, उससे बेटर है कि आप केटल ले लो, उससे में भी काम हो जाता है। हम खाते ही क्या बना के, मैगी खाते हैं, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिक केटल ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक वाटर बॉटल थोड़ी बड़ी साइज़ की ले जाओ, क्योंकि हॉस्टल में जाओगे तो वहाँ पे वाटर कूलर्स होंगे, तो आपको बार बार वहाँ जाके भर के लाना नहीं पड़ेगा पानी। थोड़ा सा बड़ा बॉटल होगा तो आप रूम में लेके आ सकते हो। उसके बाद प्लेट, बाउल, स्पून, मग, ये सब लेके जाओ। मग मतलब कॉफ़ी का मग यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद स्नैक्स जो होंगे आपके, जो पसंदीदा स्नैक्स है, वो आप ले जाओ, मतलब मैगी वगैरह, बिस्किट्स वगैरह। उसके बाद घर का नाश्ता, मतलब कि चूड़ा, लड्डू, ये सब कुछ ले जाओ, क्योंकि वहाँ जाके आपको इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। आई लिटरली मिस दिस थिंग्स इन जस्ट 2 मंथ्स। मतलब मैं हॉस्टल पे जस्ट 2 महीने रही हूँ, बट मुझे घर पे बहुत सारी खाने की चीज़ें, मतलब आदत थी। थोड़ा टीवी देखते टाइम या फिर मूवी देखते टाइम, कुछ करते टाइम मैं खाती थी, या फिर कुछ भी करते टाइम मैं खाती थी, और घर पे अवेलेबल भी होता था। तो आप थोड़ा सा नाश्ता घर से भी बना के ले जाओ, जो स्टोर कर सकते हो आप बहुत सारे दिनों के लिए। देन टिफिन बॉक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे हो जाएगा कि आप पोस्टिंग के लिए लेट हो जाओगे, तो आपका कभी कभी मेस का खाना छूट सकता है। तो आप अपने रूममेट्स को बोल सकते हो कि एटलीस्ट वो टिफिन में तो रख देगी ना, तो वो टिफिन बॉक्स पे आप ले जाना। देन नाइफ, सीजर्स, ये सारी चीज़ें भी ले जाना। फ्रूट्स वगैरह आप खरीदोगे, खाओगे, खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे हेल्थ इशू आ जाएंगे हॉस्टल पे जाके, तो इसके लिए नाइफ वगैरह ले जाओ। उसके बाद कपड़ों पे आता है, क्लोथ्स। यस। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए फॉर्मल्स खरीदो। हाँ, 11-12 तक तो आप इतने ज़्यादा फॉर्मल्स नहीं पहनते थे, बट मेडिकल लाइफ में आने के बाद आप रोज़ ही फॉर्मल पहनने वाले हो। एंड सबसे मेन कि आपकी फ्रेशर्स पार्टी हो सकती है, तो उसके लिए फॉर्मल
देन जैकेट ब्लेजर वगैरह पहन के जाएंगे लड़के, लड़कियां थोड़ा सा वेस्टर्न लुक, वेस्टर्न ड्रेस पहन के जाएंगी, हील्स, फॉर्मल शूज़। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी है। एंड फॉर्मल यूनिफॉर्म इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि लाइक फर्स्ट ईयर में आपको लाइक एटिकेट्स होता है ना, कि एक MBBS जो होता है वो एक नोबल प्रोफेशन होता है, तो वहाँ पे आप बहुत सारे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करोगे, तो उसके लिए आपके लिए लाइक ड्रेसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा सिंपल सूदिंग होनी चाहिए। इसके लिए फॉर्मल ड्रेसिंग मैंडेटरी करते हैं मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे, ठीक है, मतलब टी-शर्ट्स वगैरह अलाउ नहीं करते हैं। देन उसके बाद हॉस्टल पे पहनने के लिए आप नॉर्मल बेसिक से टी-शर्ट्स ले जा सकते हो, शॉर्ट्स ले जा सकते हो, नाइट के ड्रेसेस वगैरह ले जा सकते हो, एंड देन स्लीपर्स भी ले जाओ, लाइक रूम के लिए एक ले जा सकते हो, एंड देन वॉशरूम्स के लिए एक ले जा सकते हो। उसके बाद लॉन्ड्री बैग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कपड़े पहनोगे आप एंड देन वो एवं कबर्ड में फेंक दोगे, उससे बेटर है कि धोए हुए कपड़े अलग रखो एंड खराब कपड़े अलग रखो, उसके लिए लॉन्ड्री बैग, ठीक है। देन स्टेशनरी की तो बात हो गई है, मतलब नोटबुक, बुक्स, देन स्टिकी नोट्स, फाइल एंड फोल्डर, एंड पेन ड्राइव भी ले जाओ, क्योंकि पेन ड्राइव जो आप सेमिनार वगैरह प्रेजेंट करोगे तो उसके लिए पेन ड्राइव भी इंपॉर्टेंट थिंग है, तो वो भी ले जाओ। देन चार्जर, ईयरफोन्स भी ले जाओ, एक्सटेंशन बोर्ड, ऑफ कोर्स एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि आपके यहाँ पे लाइक एक ही स्विच बोर्ड हो सकता है हॉस्टल में जाने के बाद, एंड एक रूम में 3-3 लोगों को अलॉट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक्सटेंशन बॉक्स ले जाओ। एंड येस, बहुत सारे लोगों को लाइक शौक होता है ना कि हॉस्टल की रूम मेरी थोड़ी सी एस्थेटिक होनी चाहिए, तो लाइटिंग वगैरह लगाना होता है उन लोगों को, तो उसके लिए भी एक्सटेंशन बोर्ड काम में आ जाएगा। देन हाँ, फर्स्ट एड की सामान भी ले जाओ, मतलब पर्सनल मेडिकेशन जो है आपके, तो जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो आप यहाँ से ही ले जाओ, क्योंकि सेम कंपनी या फिर सेम जो ब्रांड होता है वो आपको वहाँ पे जाके मिले इसकी गारंटी नहीं होती है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसे होती है कि वो नहीं मिलते, जो मैं अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस लाइक शेयर कर रही हूँ आपको, क्योंकि उनको होता है ना कि कोई पर्सनल मेडिसिन होती है, सेम कंटेंट वाली दूसरी मेडिसिन मिल जाएगी बट सेम मेडिसिन आपको नहीं मिल पाएगी, इसके लिए आप अपने सिटी से ही वो पर्सनल मेडिकेशंस ले जाओ। देन पैरासीटामोल रख सकते हो, ORS भी रखो, इनो रखो, ये तो बेसिक सी मेडिसिन है। देन एंटीसेप्टिक्स, बैंडेज ये भी रख सकते हो, एंड हॉट वाटर बैग, लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ हो चुकी है ये, तो येस। एंड देन रूम के लिए एक छोटा सा लॉक लो, अंदर कबर्ड के लिए एक भी लॉक लग सकता है तो वो भी लॉक ले लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट घर पे मत भूलना, आधार कार्ड, देन लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो कभी भी लगेगी आपको ये थ्रू आउट द जर्नी, तो ये सारी चीज़ें आप ले जाओ, ठीक है। आपको बार बार घर पे कॉल नहीं करना पड़ेगा कि इसका फोटो भेजो या फिर उसका फोटो भेजो। देन पावर बैंक भी आप रख सकते हो। देन मैट वगैरह, मतलब कि आप रूम में एंट्री करते हो उस टाइम पे हम डोर मैट डालते हो तो वो भी ले सकते हो। देन टॉर्च, कभी लाइट गई तो, एंड सेफ्टी पिन्स वगैरह। एंड देन सिलने का सामान, आप सिलना भी सीख जाओ, कभी आपके शर्ट का बटन टूटेगा तो कभी आपको कोई साइज में बड़ा आएगा ड्रेस, तो उसको थोड़ा अल्टर करने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने रफली आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको लगने वाली है। इसमें आप कोई चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर लोगों की हेल्प कर देना कमेंट सेक्शन में बता के, ताकि वो चीज़ ना भूले। तो एंड यस, थोड़ा सा हॉरिबल होने वाली है स्टार्टिंग, हॉरिबल तो नहीं, थोड़ी मुश्किल होने वाली है थोड़ी सी स्टार्टिंग, क्योंकि आप लाइक नए जगह पे जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, सबकी अपब्रिंगिंग्स जो होती है वो अलग होती है, तो उनसे डील करना, उनको हैंडल करना आप तक कभी ऐसे कभी फेस नहीं किया होगा। नीट की जाए लाइफ में बहुत सारे बच्चे रहे होंगे हॉस्टल पे, बट वहाँ पे एक था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मुझे मेरा गोल अचीव करना है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता था उस टाइम पे। बट अब जो है वो आपको एंजॉय करना है, आपको अच्छे दोस्त बनाने हैं, आपको यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करनी है, तो सबसे मेन थिंग कि अच्छे दोस्त बनाओ, रूममेट के साथ अच्छी बनाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके रूममेट्स ही आपका लाइक होम अवे फ्रॉम होम रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके आप होम सिक हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होगी। लाइक फर्स्ट टाइम आप वहाँ पे जाओगे तो कोई आपको लाइक ऐसे लगेगा कि क्या कौन है ये, पुराने दोस्तों की याद आएगी, या फिर ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे कैसे कर रही है, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। इसके बारे में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे भी इसके बारे में, हम कभी बाद में डिस्कस भी करेंगे इसको अगर मेरा मन हुआ तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा यहाँ अभी से तैयार रहना। और स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, बट डे बाय डे आप उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रांग होते जाओगे, आप यू विल लर्न टू डील विद दिस सिचुएशंस और पीपल्स, कि आपको कैसे हैंडल करना है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, देन दोस्त कौन है या फिर कौन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी जाके फेस करने वाले हो, तो उसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। तो येस, थैंक यू सो मच, इतना ही बहुत लंबा हो चुका है ये ऑलरेडी, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।